السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। अज़ान मिल्लत इस्लामी आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। मेरे भाई मैं जोड़ता हूँ, आप लोग बस जोड़िए। आधा आधा अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं की वजह से आपका ये भाई आप लोगों के सामने है, मुखातिब है। आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जो मेरे हक़ में दुआ करे और जो नहीं करे उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह इज़्ज़िकुमुल खैर, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, आप लोगों को हर शर से हर मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हम उम्मती को, सारे मुसलमान को अल्लाह मिलत जुल के रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हर मुसीबत हर आफत से हमको दूर रखे। लेकिन आप लोगों के लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट करने आया हूँ, जो आप लोग भी देखे होंगे। आज जो वर्द मुजाहिद के नाम से जो जाने जाते हैं, जो हम मुसलमानों के दिलों के हीरो है, हम मुसलमानों के हीरो है, तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तय्यिप एर्दोगान का ट्वीट आप लोगों ने देखा होगा। आज जिस तरीके से आप लोगों से उन्होंने एक अपील की है दुआएं करने की, कल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, आके परवरदिगार ने, उस रब्बुल इज़्ज़त ने कल उस मुसीबत को तो टाल दिया था जो तुर्की के सबसे बड़े बड़े शहर में जो ज़लज़ले के जो आसार थे, जो 52-54 हज़ार घरें बर्बाद होने के करीब थे। इस्तांबुल कहा जाता है, इस्तांबुल नाम है उस शहर का, जो तुर्की का सबसे बड़ा शहर है। तो वहाँ पे ज़लज़ले के आसार है, फिर दोबारा चालू हो गए। और जो उसकी स्पीड और जो उसकी ताकत है, मैं जहाँ तक समझता हूँ तो 80 से 85 हज़ार घरों को तबाह कर देगा वो। अगरचे वो ज़लज़ला आ गया, अगरचे आप लोगों की दुआओं में वो तासीर है, वो दुआएं आप लोगों की वो काम कर जाती है, हमको पता है। तो दुआ कीजिए, क्योंकि देखो हम उस प्रेसिडेंट को कभी नहीं भूल सकते, हम उस तुर्की के मर्द मुजाहिद को कभी नहीं फरामोश कर सकते। जिस वक्त हमारे देश में CAA, NRC हो या टिबुल तलाक हो या मुसलमानों को ऐसे कई अज़ियतें पहुंचाई जा रही थे, सबसे आगे बढ़कर इस अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस और रजब तय्यिप एर्दोगान ने आवाज़ उठाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह, आज वही तुर्की को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ से नवाजे हैं। पेट्रोल समंदर का सीरा फाड़ के पेट्रोल निकल रहा है, और घने जंगल और पहाड़ें जितने थे वहाँ पे सोने के कईयों थाने निकल रही है। ये सब आप लोगों की दुआओं का असर है। ये आप लोगों की दुआओं का असर है। तो बहरहाल आप लोगों को यही कहूँगा कि आज जो वहाँ पे जो आफत है, आप लोगों की दुआओं के तलबगार है। आप लोग दुआएं दीजिए ताकि इस मुसीबत घड़ी, इस मुश्किल घड़ी का हल निकले और इंशाअल्लाह ताला वो थम जाए। आप लोगों के भाई को बिठा चुके हैं, अबू फजल को। इनको लगने के लिए, इनको जनपदों को, इनकी औकात इनकी दिखाने के लिए मरे दम तक तुम्हारा भाई आप लोगों के लिए तैयार रहेगा। चलो, जमाना हो गया और लाइव नहीं आ रहा हूँ। मैं खुद हॉस्पिटल से आया 1-2 मरतबा। वो जो अफवाह जो फैली गई थी, अबू फैसल लूम और अबू फैसल चले गए, अबू फैसल हमारे को छोड़ दिए, अबू फैसल कभी छोड़ के जाने वाले नहीं है। इंशाल्लाह वो अल्लाह बेहतर जानता है। इंशाल्लाह ये डिस्टर्ब भी चालू हो गया है किसी तरीके से। खैर, आप लोग एक एक शेयर मार लो ताकि अपने उन भाइयों तक चले जाए ये मैसेज, ताकि सबको पता चल जाए, सबको मालूम हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप लोगों के एक एक मैसेज से, एक एक शेयर से इंशाअल्लाह 4 जने दुआएं देने वाले, 4 जने हाथ उठाने वाले इंशाअल्लाह ताला मिल जाएंगे। क्योंकि सुबह का वक्त है, लोग अपने कामों पे है, लोग अपने ड्यूटियों पे है, लोग अपने कामों में मसरूफ़ है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह जो देखता हूँ, जो अबू फैसल लाइव आने पे जो हज़ारों की जो तादाद रहती वो नहीं है। खैर, ये भी कुछ कम नहीं, ये भी
कुछ कम नहीं है। तो बहरहाल 4 दोस्त और 4 दुश्मन, कोई मसला नहीं है। बस दुआ कीजिए अल्लाह बस हम मुसलमानों पे करम और रहम फरमाए, हर वो मुसीबत को दूर कर दे, हर वो मुसीबत को दूर कर दे, साले आलम में सारी दुनिया में खुशहाली पैदा हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो ये एक हो गया। दूसरा, जितेंद्र तेरी अम्मा को कुछ भी नहीं मिलेगा, तेरी अम्मा बुढ़ी हो गई रे जितेंद्रा, तेरी अम्मा बुढ़ी हो गई रे, उन्हें 50 दिख ली रे उन्हें। हमारे को 50 नहीं 20-22 पे लूटते हमारे जितने मियाँ भाया है। अगर से करवट इनको लेना है 20-22 पे लेते, ये 50-55 के बुढ़ियों को क्या करेंगे रे? ये तुम्हारे पास सही है, तुम ही ले जाओ। ये नको चुप, मैं ना किसी का नाम लेता ना किसी के नाम में जाता। अगर से मेरा नाम लिए और अगर से मेरे को छेड़े तो मैं छोड़ता नहीं। मैं मशहूर हूँ, ऐसी मेरी जबान भी गंदी है, ऐसी बोलते हैं ना तुम लोग। तो इसीलिए मैं किसी को छोड़ता नहीं, मैं चाहे वो सिंगा लगाने वाले रहो, और जाता भी नहीं किसी के नाम पे सामने। मेरे को किसी से कुछ लेना देना नहीं, किसी के से सरोकारी नहीं, लेकिन जब मेरे को छेड़ेंगे तो मैं छोड़ता नहीं, लग के ही छोड़ता हूँ। दूसरा मेरे पास कोई काम नहीं रहता। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे साथी हो, मेरे भाई हो, मेरे अजीज हो, एक एक शेर मार रहा हूँ। और ये हमारे पास काला लिंडो अरेस्ट हुआ बोल के जो चल रहा, इसकी जनपद का अंडा, इसने बड़ी दुआएं कराई मेरे लिए, बड़े ट्वीटें करा हमारे अबू भाई को दुआ करो। इसलिए हम देखो भाई, ये शुरू से हमारा इसका ज़ाती वो नहीं, अगर चीनी हमको छेड़ेगा तो हम इसको लगेंगे बराबर, इसकी जनपदों को लगेंगे बराबर। इन्हें हमारे नाम में नहीं आया तो हम इसके नाम में नहीं आते भाई, हमारे किसी से लेना देना ही नहीं है। हम हमारे इस्लाम का, हमारे मसाजिद का, हमारे इबादत गाहों का, हमारे साथ हुए नाइंसाफी की बात करते हैं। हम कोई गुनाह नहीं है ये। अगरचे हम ये आप बीती सुनाए और ये जुल्म के लिए जुल्म ना हो आवाज उठाए, कोई गलत नहीं है साहब। अब इनके लोगों में से मुसलमानों के नामा रख ले के वो रख ले के अब मैं उसको नहीं बोलना चाह रहा हूँ भाई, क्योंकि उन्हें भी नहीं बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जो करना था कर दिए, समझे। तो इन नापिकारों को और कभी भी, अबू फजल आप लोग गवाह है और अल्लाह गवाह हो, 1 रुपया नहीं खर्चा करना बोला। अगरचे कोई अबू फजल का नाम लेके अगरचे जीते हैं तो जीने दो, हमको उससे भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 1 रुपया किसी को दो और लो मत। किसी की मदद करना है, कोई जरूरतमंद है तो मदद कर दो भाई, लेकिन वीजा के लिए बोल के, इसके लिए बोल के, उसके लिए बोल के ये खर्चा मत करो। अगर से काम होना रहा तो फ्री में काम होता। वीजा आने के बाद, ऑफर लेटर आने के बाद आप लोग भला टिकट अपने पैसे से खरीदो, लेकिन दियो किसी के हाथ को मत। शुरू से ये कहते हुए आ रहा उसका भाई अबू फजल, लेकिन आप लोग गलत वो करके, गलत ये कुछ पांडुआ हैं, गलत इल्जाम में अबू फजल को भी नहीं छोड़ रहे भाई, क्योंकि अबू फजल उनकी अम्मायों को से बहुत पसंद आते। तो करने दो, हम खैर कुछ नहीं बोलेंगे इनको। अब देखिए, फिर माफ़ किए रहे, इनको माफ़ करना हमारा काम है, फिर करने दो शैतानियत, इनको सही तरीके से लगेंगे, आप लोगों को बोलेंगे क्या करना है, आप लोगों को क्या करना है वो करना अब्बू भाई के लिए आप लोग, क्योंकि आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए अब्बू भाई को, बस हाथ उठा के दुआ दो। आप लोगों की दुआओं का तलबगार है अबू फैसल, और कुछ नहीं, समझे ना। हाँ, इनकी जनपदों को लगना, अगर जो इनकी रिपोर्ट मारना है लिंडों को, मैं नामा दूंगा, वो काम करो। जितने भी इस वक्त 700-800-900 जने दिख रहे, वो काम करूँगा मैं, लेकिन अभी ज़रूरत पड़ी तो, ज़रूरत नहीं पड़ी तो वो भी ज़रूरत नहीं है हमको, वो भी
ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो रही बात ज़लज़ले की, तुर्की के जो सबसे बड़ा शहर, सबसे पुराना शहर, सबसे अजीज शहर है इस्तांबुल, तो वहाँ पे आसार बड़े ख़तरनाक है ज़लज़ले के। आप लोगों की दुआओं से रुका जा सकता है। 55 से 60 हज़ार के दरमियान है। अगरचे हम उस तरीक़े से सोचा जाए, अगरचे हिसाब किया जाए, तो कल तो कुछ दुआओं की वजह से रुक गया हो, हालांकि आसार कल के थे। हालांकि रजब तैयब एर्दोगान कल भी ऐलान करे थे, कल भी आप लोगों को ट्वीट करे थे सारी उम्मत के मुसलमानों को कि उनके लिए दुआओं का एहतमाम कीजिए, उनकी कंट्री के लिए, उनके भाइयों के लिए, उनके उन लोगों के लिए अल्लाह हिफाजत फरमाए। अब आप लोगों का काम है, वो है तैयब एर्दोगान जो हर हाल में हमारा साथ दे रहे हैं, हर चीज़ में हमारी हिफाजत कर रहे हैं। करने वाला तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, लेकिन हमारे हकूक़ के लिए इंसाफ उठाने वाले और हमारी आवाज़ उठाने वाले और हमारे लिए हमारे मैसेज को आगे तक पहुंचाना रजब तैयब एर्दोगान के ज़िम्मेदारी है, जो बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं। अब उनको भी ये वक्त आया है, हमारी दुआओं की ज़रूरत है। हम सारा मुसलमान उनको दुआएं देगा इंशाल्लाह। उसके साथ जो एक काले लिंडू का जो, हालांकि मेरे लिए उन्हें एक पोस्टें करा, उन्हें 3 दिन कंटिन्यू ट्वीट करा, उन्हें मेरे लिए दुआओं का अहतमाम किया, हम उससे शुक्रगुजार हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच मिस्टर काले लिंडो राजा सिंह। तुम ये काम इंसानियत का करें, ये इंसानियत के काम करते रहना। और तो हम तो दुआ करेंगे कि अल्लाह तुमको तौफीक दे, अल्लाह तुमको हिदायत दे दे, दुआ करेंगे। लेकिन ये शराब पी के करके जो परसों रात में जो ये हरामजादी बना, हराम खोर पना जो करे, तुम चंदा मांगने के लिए, तुम्हारे टेम्पल के लिए, हम एक पैसा देने वाले नहीं हैं। अगर जो तुम्हारे पास से है, तुम्हारे पास हराम का जमेवा बहुत है, ये वह नामों से तुमने बहुत लूट लिया है दुनिया को। पहले के 7,000 करोड़ और टेम्पल के नाम पे जमा करे थे, जो नाकाम हुए। तुम टेम्पल कभी नहीं बनेगी हो। बोलते रहेंगे तुम लोग, मरे दम तक उसका नाम लेते रहेंगे, लेते रहो, हमारे को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कभी नहीं बनाएंगे। उसका काम चालू हो गया, उसकी तामीर चालू हो गई, ये सुनते सुनाते कईयों स्वामियाँ ख़त्म हो गए, कईयों पंडिता ख़त्म हो गए, लेकिन तुम्हारी ये हिरिस, तुम्हारी ये मांग, तुम्हारी ये तलब कभी ख़त्म नहीं हुई, ना कभी ख़त्म होगी। हमारे को ज़रूरत नहीं है, तुम ख़त्म मत करो, लेकिन ये जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं उमरा, उसके नाम पे तुम लोग जो चंदा, जो ज़कात, जो सदका जो मांग रहे हैं, वो 1 रुपया तुमको नहीं मिलेगा। हाँ, जिस तरीके से पुलिस ने तुमको गिरफ्तार किया, और मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, इसको 1 साल की जेल हुई। वो जेल भी इसलिए गिरफ्तार नहीं किया गया, उसको 3 महीने का टाइम है, 3 महीने में उन्हें लेटर देके वो कैंसिल भी कर सकता। हमको वही होन दो नक्को होन दो, ये हमको इससे लेना देना नहीं। हमारे नाम पे आए तो हम छोड़ते नहीं, हमारे अगर जो नाम पे आए तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। इनके 7 पुश्ती को लगते हम, इनकी 7 पुश्तियों को अस्थियाँ निकाल के लग देते। हम पागल है, हमारे नामों पे आओ मत, हमको छेड़ो मत, बचे रहते तुम लोग। अगर जो हमको छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो बहरहाल इस काले लंडू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने की वजह आप लोगों को मैं ये बात बता दूं कि उसने भीख मांग रहा था, शराब पी के लंगे नचा रहा था, लंडियों को लंगे नाच रहे थे। ये किसको हुजूम चाहिए, इसको नाम चाहिए, वो का नाम के लिए, वो पब्लिक के लिए वो करता है। लिंडे को घर के लिंडे को भी ला के नचा देता है, दिमाग खास का ख़राब हुआ। तो इसकी कोई औकात नहीं है भाई। ये ठीक है, हमारे को दुआएं देने लगा, वो करने लगा, अलग बात है वो, लेकिन हम उसको छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि जीजा है उसके, समझे। कभी हम बर्दाश्त नहीं करते। ये एक चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ आप लोगों को ये बता दो, ने अंदर है, उसके लिए जो है सो हम दुआ करेंगे कि वो बाहर आ जाए, क्योंकि हमारे को भी शायद के लिए दुआ कराना। अब हम भी दुआ कर रहे, वो आज छूटने वाला है, उन्हें बोल के बोल रहे दोबारा भाई आज छूट भी गया होगा अभी तक मेरे। हम भी दुआ करें उसके लिए। जिस तरीके से उन्हें पोस्ट डाला, हम पोस्ट नहीं डाल सकते वो, क्योंकि हम लगने वाले हैं, लगने वाले पोस्ट नहीं डालते, खाली लग देते। पोस्ट वोस्ट नहीं है हमारे पास।
तो ये चीज़ हो गया। और कुछ मुनाफिक जो पैदा हुए हैं अबू फजल के बीमार होने पे, अबू फजल की खामोशी पे, अबू फजल खामोश थे थोड़े दिन से, तो ऐसे बहुत सारे बीमार, दमागी बीमार पैदा हुए हैं। उनकी सबकी जनबत को नहीं से एक एक मिलाकर लगा जाएगा। थोड़ा सा आप लोग सावधान रहो, इंशाल्लाह भरोसा रखो भाई के ऊपर, पूरों को सज़ा मिलेगी इंशाल्लाह। आप लोग अपनी सेहतों का ख्याल रखो, नमाज़ों पढ़ो, नमाज़ों की पाबंदी करो, ये काम आगेगा। छूट दो भाई के ऊपर। 22-24 साल से करते हुए छुत बुगड़े, ये मेंढक, ये बरसाती मेंढक, ये गटरों में से बाहर बहुत सारे आए हुए थे, मालूम हुआ मेरे को। इनको सबको रो देंगे अब, मगर इन्नल्लाह मअ साबिरीन, उसके लिए सब्र करो, इंशाल्लाह उसका फल भी बहुत बहुत मीठा मिलेगा इंशाल्लाह। और ये लिखो करो मत नामा वो लोगों के, अभी मेरा मूड नहीं है, मैं हो सकता माफ़ी कर दे सकता हूँ। तो इजीली आप लोग मेरे को ये हरीश चौधरी सुमता नकुआ भाई, कई को तू इधर ला के बिला लेता, कई के लिए उसको जो है सो फिर नस्लें निकलती तेरे वैसी नजीस, तेरे वैसी नस्लें निकलेगी मैं फिर कई के लिए रे, कई के लिए अबू फजल के को आबा से निकालना चाह रहे हैं। अबू फजल अपनी आबा से निकलना नहीं चाह रहा, समझे। शुक्ला लावला लावले रे तुम लोग, वाकई लावले रे, कई को लाते रे चिकनी को, ये नहीं बना रे, वो नहीं है रे मिजाज हमारी, क्योंकि गलतियों का नतीजा है रे तुम लोग, अब नहीं करते रे, नहीं बोलते रे। अरे शुक्ला रखो रे, वो छोटी रहने कुछ भी रहने, 7 साल की 9 साल की चढ़ी थी तुम्हारे पास। तो बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए भाई, सिफला वगैरह चालू हो जा रहा, फिर अबू फजल अपने आबा से निकल जाते, इनकी फिर माँ बहन करने अबू फजल को टाइम नहीं लगता, अबू फजल को टाइम नहीं लगता। फिर अबू फजल दबा के देते गप्पा गप, गप्पा गप। अबू फजल का देना तो आप लोगों को पता है। अरे हरीश चौधरी नक्को रे, तेरी भी बेटी नक्को रे हमारे को, बहुत हो गया रे, कितना खाएगी, कितना बर्दाश्त करती रहे। चल रे मासूम जाने, वो लेके जा, और कह लेके जा, कहीं और आश्रम को लेके जा, हमारे को नक्को वही ब्याह को नक्को वही, जरूरत ही नहीं है हमारे को क्या करने को। चलो मेरे जिस दोस्तों, मेरे भाइयों, मज़म रहो, मुत्तहिद रहो, छोड़ दीजिए आप लोग ये, फ़र्क कोई पे नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह। दुआ कीजिए, नमाज़ें पढ़िए। अस्सलाम वालेकुम।